Hello students, good morning to all of you and I hope you all are fine, fit at home और आप अपना जो वर्क है वो रेगुलरली कर रहे होंगे। क्लास 12th हिस्ट्री की बात करें तो क्लास 12th हिस्ट्री में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर एंड दैट इज किनशिप, कास्ट एंड क्लास, यानी कि किनशिप, कास्ट एंड क्लास, बंधुत्व, जाति और वर्ग, इन तीनों ही चीजों के बारे में हम रीड कर रहे हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि एंसेंट हिस्ट्री से जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसमें हमने रीड किया था कि जो ऋग्वेद है हमारे, सामवेद है, अथर्ववेद है, चारों वेदों में सबसे जो एंसेंट वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। उसके बाद किस प्रकार का जो समाज था एंसेंट हिस्ट्री में, यानी कि प्राचीन जो समाज था हमारा उसमें किस प्रकार का समाज था, किस प्रकार की कैटेगरीज डिवाइड की गई थी, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स कंटिन्यू अवर क्लास। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हु वर गौतम एंड वशिष्ठ। जब एंसेंट हिस्ट्री में बात आती है तो इन दोनों का नाम बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ लिया जाता है, गौतम और वशिष्ठ का। तो इन दोनों के बारे में देखते हैं कि गौतम और वशिष्ठ कौन थे। गौतम एंड वशिष्ठ वैदिक शीर्ष गोत्र एंड सातवाहन किंग्स वर टेकन बाय देयर नेम्स लाइक राजा गौतमी, पुत्र सातकर्णी। गौतम और वशिष्ठ की जब हम बात करें तो ये जो कह सकते हैं कि हमारे बहुत ही जो ऋषि मुनि थे प्राचीन काल में, वो थे जिनके नाम पर जो हमारे गोत्र है वो कंटिन्यू स्टार्ट हो गए थे। गोत्र यानी कि जिनके नाम के ऊपर गोत्र बनने शुरू हो गए थे, जिनका गोत्रों का नाम इनके नामों पर रखा गया था, गौतम और वशिष्ठ के नाम पर। और वेदों के जानकार, कह सकते हैं कि वेदों के बहुत अच्छे जानकार और लोगों को इनकी शिक्षा देने वाले लोगों के ऋषि मुनियों के रूप में इन दोनों का नाम लिया जाता है। तो अब इसके बाद बात आती है कि जो सातवाहन किंग थे, यानी कि सातवाहन जो राजा थे, उन्होंने क्या किया कि उनके नाम लिए और उनके अकॉर्डिंग जो उनका कह सकते हैं कि उनका जो गोत्र था वो चलने लगा था। जैसे कि हम नाम लेते हैं, गौतमी पुत्र थे श्री सातकर्णी, यानी कि गौतमी के पुत्र कौन थे? सातकर्णी। साथ में राजा वैष्टि पुत्र श्री पुलुमई। दोनों ही ऋषियों के नाम पर कह सकते हैं कि गोत्रों का प्रचलन स्टार्ट हो गया था। प्राचीन ऋषि मुनि जो वेदों के जानकार थे, जो लोगों को अच्छी टीचिंग्स देते थे, उन्हीं के नाम पर जो सातकर्णी थे उनकी माता कौन थी? गौतमी, जिनका नाम जो गौतम ऋषि थे गौतम पुत्र, और साथ में वैष्टि पुत्र श्री पुलामाई, इन्हीं के नाम पर इनका गोत्र का जो नाम था वो चलना शुरू हो गया था। अब उसके बाद देखते हैं आइडल ऑक्यूपेशन क्या था लेड डाउन इन द धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र फॉर वर्णास। वर्णास क्या थे? वर्णा कुल थे, यानी कि कह सकते हैं कि जातियां जो थी वो अलग होती थी और कुल होता था वो अलग होता था। जातियों का जो कह सकते हैं कि जो बनना होता था वो कुल के ऊपर डिपेंड करता था कि आपने कौन से कुल में जन्म लिया है, आपने कौन से वर्णा में आपका जो बर्थ हुआ है, तो उसी के ऊपर, उसी के बेस पर आपकी जाति डिसाइड होती थी। उसी में धर्मसूत्र और जो हमारे धर्मशास्त्र हैं उनमें क्या क्या ऑक्यूपेशन बताए गए हैं, क्या क्या व्यवसाय बताए गए हैं वर्णास के लिए। तो फर्स्ट, रिलेशन बिटवीन वर्णा सिस्टम एंड ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू ब्राह्मिकल टेक्स्ट। अब देखो इसमें जातियों का डिस्क्रिप्शन हमें मिलेगा कि किस प्रकार से जो सोसाइटी थी, जो समाज था हमारा, वो फैला हुआ था। वो जो समाज था उसमें जो कैटेगरीज डिवाइड की गई थी उनका वर्णन किया गया है हमारे धर्म सूत्रों में और हमारे धर्म जो कह सकते हैं कि शास्त्र हैं उनमें। रिलेशन बताया गया है वर्णा सिस्टम यानी कि कुलों के बीच में, एंड ऑक्यूपेशंस अकॉर्डिंग टू ब्राह्मिकल टेक्स्ट, जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं उनके अकॉर्डिंग जो ऑक्यूपेशन बताया गया है, समाज में जो भी कैटेगरीज डिवाइड थी उनका एक बार डिस्क्रिप्शन देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे मैंने बताया था आपको कि ब्राह्मण लोग आते हैं, सेकंड नंबर पे क्षत्रिय, थर्ड नंबर पे वैश्य लोग आते थे, और फोर्थ नंबर पे फोर्थ वर्णा आता था, या कह सकते हैं कि जो शूद्र लोग होते थे, जो बिल्कुल लोअर कास्ट के लोग होते थे वो आते थे। तो इसमें सबसे फर्स्ट देखेंगे ब्राह्मण लोग थे, उनका क्या कार्य था, यानी कि उनके ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं, उनके व्यवसाय की बात कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट पे ब्राह्मण लोग थे, स्टडी करते थे, टीच करते थे वेदास की, लोगों को शिक्षा देते थे, यानी कि वेदों की टीचिंग
और जो हमारे पुराण थे उनके टीचिंग्स, ये काम सिर्फ और सिर्फ किसका था? ब्राह्मणों का काम था। लोगों को शिक्षा देना, इनकी स्टडी करना, पूरा का पूरा काम ये कौन करते थे? ब्राह्मण करते थे। सेकंड नंबर पे आते हैं क्षत्रिय। अब क्षत्रियों की बात की जाती है तो इनको भी एक बहुत ही रेस्पेक्टफुल प्लेस मिला हुआ था सोसाइटी में। क्षत्रिय क्या काम करते थे? इंगेज करते थे इन वेलफेयर, यानी कि लोगों की भलाई के लिए काम करते थे। साथ में कभी भी जो युद्ध वगैरह जब होते थे तो मेन काम होता था क्षत्रियों का राजा की तरफ से लड़ना। उसके बाद प्रोटेक्ट करते थे पीपल। इट मीन्स आज प्रेजेंट टाइम में जो कह सकते हैं कि हमारी आर्मी काम कर रही है, जो पुलिस काम कर रही है, वो उस टाइम के दौरान हमारी एंशिएंट सोसाइटी में पूरा का पूरा काम कौन करता था? क्षत्रिय लोग करते थे। और क्षत्रिय लोगों को बहुत ही रेस्पेक्ट भी मिलती थी, और साथ में इनका मेन काम था वेलफेयर करना लोगों की, साथ में राजा की तरफ से युद्धों में भाग लेना। उसके बाद आता है तीसरा जो कैटेगरी आती है सोसाइटी के, वैश्य लोग। अब वैश्य लोग थे, इनमें कौन काउंट होते थे? इसमें होते थे जो परफॉर्म यज्ञ वगैरह, यानी कि हवन वगैरह करवाने का जो काम करने वाले लोग होते थे। साथ में ये ऐसे लोग थे जो क्या करते थे? राजाओं को गिफ्ट वगैरह देते थे, ब्राह्मणों को दान वगैरह देने का काम करते थे, जिसमें ट्रेडर्स शामिल हो जाते थे, यानी कि जो व्यापारी लोग थे। मेनली कह सकते हैं कि जो गणमान्य लोग थे सोसाइटी में, वो सारे के सारे काउंट किसमें होते थे? वैश्य में काउंट होते थे। उसके बाद सबसे लास्ट आती है हमारी फोर्थ स्टेज, एंड दैट इज वर्ना, या इसको आप बोल सकते हैं कि जो शूद्र लोग थे, सबसे लोअर हमारे जो सोसाइटी में जिसको प्लेस प्राप्त था। इन लोगों का मेन काम क्या था? सबसे मेन काम यही था इनका कि इनको इन जो तीनों कैटेगरीज हम ऊपर डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिनका वर्णन किया जा रहा है, उन तीनों की सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, उन तीनों को सेवाएं प्रोवाइड करवाना, यानी कि उन्हीं के अंडर में काम करना, उन्हीं लोगों के लिए काम करना। सिर्फ और सिर्फ एक यही काम था हमारे जो एंशिएंट सोसाइटी उसमें फोर्थ क्लास का। देखो हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं हमारी जो अर्ली सोसाइटी थी उसका डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस प्रकार से उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। हमारे जो कह सकते हैं कि ऋग्वेद है, पुराण है, उपनिषद है, धर्मशास्त्र है, उनमें वर्णन था हमारी अर्ली सोसाइटी का, हमारे प्राचीन समाज का जो वर्णन था उसमें 4 कैटेगरीज मैंने आपको बताई कि 4 भागों में हमारा समाज था वो विभाजित हुआ था। फर्स्ट नंबर पे ब्राह्मण लोग थे, सेकेंड नंबर की हम बात करेंगे क्षत्रिय लोग थे, थर्ड नंबर पे बात करेंगे वैश्य लोग थे, और नंबर 4 एंड दैट इज वैश्य के बाद आने वाली जो 4th क्लास थी, जो 4th कैटेगरीज थी, वो कौन लोग थे? शूद्र लोग थे। शूद्र यानी कि जिनको अनटचेबल माना जाता था, जिनको अनटचेबल माना जाता था। लेकिन क्या करते थे ये लोग? ये इन तीनों कैटेगरीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते थे, सेवाएं प्रदान की जाती थी। जो भी कोई काम होता था वो सारा का सारा पूरा इन तीनों ही कैटेगरीज के लिए कौन करते थे? 4th क्लास के लोग करते थे। ब्राह्मण वेदों की स्टडी करते थे, लोगों को टीचिंग्स देते थे। क्षत्रिय लोग युद्धों में भाग लेते थे, पीस के लिए काम करते थे। वैश्य लोग गणमान्य लोग आते थे समाज के, चाहे उसमें कह सकते हैं कि ट्रेडर्स भी शामिल थे, दान देने वाले जो बड़े बड़े कह सकते हैं कि बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे वो लोग भी शामिल थे। और 4th क्लास में मैंने आपको बताया कि जो शूद्र लोग थे वो आते थे। अब हम बात करेंगे इसमें आइडल ऑक्यूपेशन ऑफ क्षत्रिय अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र। क्षत्रिय लोगों की बात की जाएगी तो क्षत्रिय लोग मैंने आपको बताया कि वार के टाइम पे राजा के लिए तरफ से युद्ध लड़ने का काम करते थे, समाज में पीस के लिए काम करते थे। लेकिन एक आइडल ऑक्यूपेशन माना जाता था क्षत्रिय लोगों का, एक कह सकते हैं कि एक जो आदर्श व्यवसाय के रूप में इसको देखा जाता था। तो वो कौन कौन से थे? क्षत्रिय वर एक्सपेक्टेड टू एंगेज इन वेलफेयर, प्रोटेक्ट पीपल एंड एडमिनिस्टर जस्टिस। सारा का सारा काम किसके द्वारा किया जाता था? ये क्षत्रिय लोगों के द्वारा। क्या क्या काम करते थे? वेलफेयर यानी कि लोगों की भलाई के लिए काम करना, प्रोटेक्ट करना लोगों को, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन करना, और साथ में जस्टिस के लिए कह सकते हैं कि आगे रहने वाले लोग थे। दे वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी द वेदास। अब इन लोगों से ये भी एक्सपेक्ट की जाती थी, ये भी आशा की जाती थी कि ये लोग वेदों को पढ़े, साथ में गेट सैक्रिफाइस परफॉर्म एंड गिव गिफ्ट। साथ में अगर कभी भी इनको बलिदान की इनकी आवश्यकता पड़ती है तो ये लोग हमेशा आगे रहेंगे। ये हम बात कर रहे हैं क्षत्रिय लोगों की। और साथ में गिव गिफ्ट, और ये गिफ्ट देते किनको? ब्राह्मणों को भी गिफ्ट देते थे, राजाओं को भी गिफ्ट इनके द्वारा दिया जाता था। साथ में कह सकते हैं कि जब ये अच्छा काम करते थे तो राजाओं के द्वारा इनको इनाम भी दिया जाता था, चाहे वो जमीन के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में, मुद्रा के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। तो क्षत्रिय लोगों का मेन काम प्रोटेक्ट करना पीपल्स को, एडमिनिस्ट्रेशन करना, राज्य का पूरा प्रबंधन देखना, साथ में जस्टिस करना, न्याय के लिए सिचुएशंस वापस स्टैब्लिश करना। और उसके बाद एक्सपेक्टेड की जाती थी कि ये लोग वेदों को भी रीड करें, वेदों की भी स्टडी करें,
साथ में सेक्रीफाइस, इट मीन्स कि इनको कभी भी जब बोला जाए तो ये बलिदान के लिए हमेशा आगे रहे। तो ये काम किसका था? क्षत्रिय लोगों का था। बहुत ही रेस्पेक्टफुल प्लेस था इनका उस टाइम सोसाइटी में। अब बात आती है कि जो चांडाल लोग थे, दैट इज द 4th क्लास, चांडाल डिजाइन्स बाय ब्राह्मण्स। अब ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं हमारे, उसमें चांडालों के बारे में बताया गया है। चांडाल लोग कौन थे, क्या काम करते थे? कह सकते हैं कि अनटचेबल कैटेगरी ऑफ द सोसाइटी, बिल्कुल ही जिनको अनटचेबल माना जाता था, जिनको गांव में भी कह सकते हैं कि बाहर ही रखा जाता था, गांव में जिनकी एंट्री ही बैन कर दी जाती थी, वो लोग कौन थे? चांडाल लोग थे। और ये किसमें आते थे? 4th कैटेगरीज में इंक्लूड होते थे। सम पीपल वर एंगेज्ड इन ऑक्यूपेशंस लाइक हैंडलिंग कॉर्पसेस एंड डेड एनिमल्स। कुछ लोग जिनको कि कह सकते हैं कि जो डेड बॉडीज होती थी उनको जलाने का काम करते थे, उनके दाह संस्कार का काम करते थे, साथ में जो एनिमल्स, डेड एनिमल्स होते थे उनके लिए काम करते थे। ऐसे लोगों को अर्ली सोसाइटीज में चांडाल बोला गया था। अब उसके बाद बात आती है कि दीज ऑक्यूपेशंस वर कंसीडर्ड एज इम्प्योर। अशुद्धि का काम माना जाता था, इसको इम्प्योर माना जाता था, यानी कि इन लोगों को ही कहा जाता था कि अशुद्ध हैं ये लोग। और काम भी क्या करते थे? दाह संस्कार से रिलेटेड, जैसे कि कोई व्यक्ति मर जाता था, कोई जानवर मर जाता था, तो उससे रिलेटेड काम करते थे। अब उसके बाद क्या बात आती है कि इनको इम्प्योर माना जाता था। दिस ऑक्यूपेशन वर कंसिडर्ड एज इम्प्योर एंड दिस वर परफॉर्म सच एज टास्क वर डिजाइन्स एज चांडाल्स। और चांडालों के लिए ही हमारे ब्राह्मण जो ग्रंथ है उनमें ये काम बताया गया था। इन लोगों को अनटचेबल माना गया, सोसाइटी से बाहर रखा गया, इनके काम को इम्प्योर माना गया था। तो ये सारी चीजें क्या थी? ये चांडाल लोग थे, या कह सकते हैं कि इनका मेन काम था दाह संस्कार से रिलेटेड जो काम करवाते थे। अब आगे उसके बाद देखते हैं कि स्त्री धन किसको बोला गया है। स्त्री धन क्या होता था एंशिएंट टाइम में भी? स्त्री धन लिटरेली अगर स्त्री धन को देखें तो मीन्स ए वुमेन्स वेल्थ। एक औरत के पास, एक वुमेन के पास जो भी संपत्ति होती थी उसको, चाहे वो उसको विवाह के टाइम पे मिली हो अपने पिता से, या फिर कह सकते हैं कि उसके हस्बैंड की तरफ से हो या उसके पुत्र की तरफ से हो, जो कि पूरी की पूरी कह सकते हैं कि जो वेल्थ होती है उसकी पूंजी होती थी, जो स्त्रियों की होती थी, उसको उस टाइम में क्या बोला जाता था? स्त्री धन बोला जाता था। शादी के टाइम, विवाह के टाइम जो कन्याएं होती थी उनको पिता की तरफ से जो दान दिया जाता था वो भी क्या कहलाता था? स्त्री धन कहलाता था। तो ये मेन है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कि व्हाट इज द स्त्री धन। स्त्री धन इट मीन्स वुमेन्स ओन वेल्थ, यानी कि जो स्त्रियां होती थी उनकी खुद की जो पूंजी होती थी, जो उनके पास उपहार के रूप में आए, चाहे वो किसी भी रूप में आए, वो क्या कहलाती थी? स्त्री धन कहलाती थी। उसके बाद आते हैं पोजीशन, देखते हैं हम अनटचेबल पीपल की। अनटचेबल पीपल इट मीन्स 4th क्लास ऑफ द सोसाइटी। इसमें इंक्लूड किया गया था, एक तो हमने चांडाल लोगों को, शूद्र लोगों को। इनका एंशिएंट जो सोसाइटी में इनकी पोजीशन क्या रखी जाती थी, क्या स्थिति थी इनकी, किस प्रकार से इनसे काम लिया जाता था। लिव आउटसाइड द विलेज, सबसे पहले इनको गांव से बाहर रखा जाता था, यानी कि गांव में इनकी एंट्री नहीं होने दी जाती थी। दे यूज्ड डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ आयरन। सबसे मेन चीज है कि जो बर्तन कह सकते हैं कि बाहर गांव से फेंक दिए जाते थे, खराब हो जाते थे, वो उन बर्तनों को इनके द्वारा यूज किया जाता था। उन्हीं बर्तनों में इनको खाना मिलता था। साथ में जब ये ऑर्नामेंट्स पहनते थे, यानी कि आभूषण किसी टाइप के पहनते थे, वो आयरन के बने हुए पहनते थे। मेनली क्वेश्चन बन जाता है ऑर्नामेंट्स किसके बने हुए थे 4th क्लास में, एंड दैट इज मेड ऑफ आयरन। आयरन के बने हुए होते थे, लोहे के बने हुए आभूषण ये लोग पहनते थे। एंड दे परफॉर्म्स लास्ट रिचेज डेथ हु हैड नो रिलेटिव्स। अब उसके बाद एक तो दाह संस्कार से रिलेटेड हमने बातें की थी कि कोई भी एनिमल होता था, कोई भी जानवर होता था, या कोई भी लोग होते थे जिनकी डेथ हो जाती थी, उनका काम करते थे। अब एक और चीज थी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जिसका कोई भी रिलेटिव नहीं होता था, तो पूरी की पूरी जो रीति रिवाज होती थी दाह संस्कार से रिलेटेड, वो पूरी की पूरी किनको करनी पड़ती थी? अनटचेबल कैटेगरीज को करनी पड़ती थी, चांडाल लोगों को करनी पड़ती थी। तो कह सकते हैं कि सिचुएशन उस टाइम पे बहुत ज्यादा खराब थी। गांव में इनकी एंट्री नहीं थी। अगर इनको एंट्री करनी होती थी तो रात के टाइम पे इनको अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती थी, अगर किसी भी काम से रिलेटेड ये गांव में एंट्री कर रहे हैं तो। अदरवाइज इनको बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि पनिशमेंट दी जाती थी अगर ये बिना इंफॉर्मेशन के गांव में एंट्री करते हैं। सबसे पहले तो गांव से बाहर ही रखा जाता था। अगर फिर भी किसी कारण से, किसी रीजन से इनको गांव में एंट्री करनी होती थी तो वो क्या हो जाता था कि इनको पहले इंफॉर्मेशन देनी होती और उसके बाद वहां से परमिशन मिलने के बाद ही इनकी गांव में एंट्री होती थी। क्या पहनते थे? ऑर्नामेंट्स पहनते थे आयरन के बने हुए। साथ में मेन काम यही था, इनका दाह संस्कार से रिलेटेड काम था। उसके बाद हमने देखा इसमें कि जो भी कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो मर जाता था, जिसकी डेथ हो जाती थी,
उसका पूरा का पूरा जो रीति रिवाज होता था वो इनके द्वारा किया जाता था। तो ये इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमने रीड किया कि जो गौतम और वशिष्ठ थे जिनके नाम पर जो कुल चलने लगे थे, जो वंश चलने लगे थे। उसके बाद बात आई कि रिलेशन क्या था, वर्ण सिस्टम किस प्रकार का था हमारा जो सोसाइटी में था। सबसे फर्स्ट पे ब्राह्मणों को रखा गया था, सेकंड के ऊपर क्षत्रिय लोग आते थे, थर्ड के ऊपर वैश्य, एंड फोर्थ इज अनटचेबल कैटेगरीज में चांडाल लोग थे, शूद्र लोग थे, जो कि क्या करते थे, तीनों कैटेगरीज की सेवाएं करते थे। उसके बाद बात आती है क्षत्रिय लोगों को से उम्मीद की जाती थी कि वो अपने जो स्टेट है, जो राज्य है उनका, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का काम करे, जस्टिस के लिए काम करे, साथ में राजाओं के लिए युद्ध वगैरह होते थे उसके लिए काम करे। चांडाल लोग क्या थे, चांडाल लोगों की कंडीशन थी, स्थिति थी, बहुत खराब थी। दाह संस्कार से रिलेटेड काम इनसे करवाए जाते थे, गांव से बाहर रखा जाता था। ऐसे बर्तन जो खराब हो चुके हैं वो इनको यूज के लिए दिए जाते थे। साथ में कह सकते हैं कि जब गांव में एंट्री करनी होती थी, अपनी इंफॉर्मेशन देनी को गांव वालों को पड़ती थी। उसके बाद कह सकते हैं कि जो ये लोग थे इनका मेन काम था दाह संस्कार से रिलेटेड। और उसके बाद अनटचेबल कैटेगरीज में जब इनको काउंट किया जाता था तो कह सकते हैं कि जो लोहे वगैरह के, आयरन के बने हुए जो आभूषण थे वो ये लोग पहनते थे। उसके बाद स्त्रीधन से रिलेटेड बात हमने की थी कि स्त्रीधन क्या होता था। तो कह सकते हैं कि जो वुमेन्स का ओन जो वेल्थ होती थी, उसकी खुद की जो पूंजी होती थी, जो उसको कहीं से अभी प्राप्त हुई हो, वो सारी की सारी किसमें मिली हुई होती थी, किस क्या कहलाती थी, स्त्रीधन कहलाती थी। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर था हमारा एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें सिर्फ बात की है महाभारत के कह सकते हैं कि जो क्रिटिसाइज एपिक तैयार किया गया था उसके बारे में, महाभारत की जो कथा है उससे रिलेटेड कि किन किन के बीच में हुई, क्या क्या रीजन थे। उसके बाद बात आती है हमारे धर्मशास्त्रों से रिलेटेड, हमारे वेदों से रिलेटेड, उपनिषदों से रिलेटेड। और सबसे मेन आता है इसमें हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी, समाज का जो क्लासिफिकेशन किया गया था उससे रिलेटेड। तो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर टेक्सचुअल और वेरी शॉर्ट, उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।